गाइज आज का वीडियो यार आप लोग जल्दी से कंप्लीट देख लो, क्योंकि गाइज ये वीडियो कभी भी डिलीट हो सकता है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के बारे में। गाइज कंप्लीट जीरो से लेकर के सीक्रेट नॉलेज तक हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के बारे में। गाइज इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आखिर कौन होते हैं, कहां से वो ऑपरेट करते हैं, और गाइज वो हमें किस तरीके से ट्रैप करते हैं, और गाइज किस तरीके से वो पूरे के पूरे मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, और किस तरीके से पूरे के पूरे मार्केट को वो चलाते हैं। हम लोग कंप्लीट गाइज वो रहस्य आज के वीडियो में मिलेगा जो आज तक आपको यूट्यूब वीडियो पे कभी भी नहीं मिला था। तो चलिए गाइज हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज इट्स अनिकेत सिंह राजपूत एंड वेलकम इन आवर चैनल ट्रेड विद अनिकेत। तो गाइस आज हम लोग कंप्लीट इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के बारे में देखने वाले हैं कि आखिर ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कौन होते हैं, कैसे मार्केट को चलाते हैं। वो समझ लो गाइस कि वो रहस्य का मैं बात करने वाला हूं ना, जो आज तक मैंने कभी भी कोई भी वीडियो में बात नहीं किया था, वो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। और वो भी गाइस हम लोग कंप्लीट बहुत ही डीपली में हम लोग देखेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है गाइस वो ये उठता है कि हु इज इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, कौन होते हैं आखिर ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। आप लोगों ने आज से पहले बहुत नाम सुना होगा, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, पूरा मार्केट को इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर चलाते हैं। आखिर ये होते कौन है, मैं सबसे पहले उसका बात करूं। तो गाइज इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो होते हैं वो होते हैं ग्रुप ऑफ बिग ट्रेडर। ग्रुप ऑफ क्या, बिग ट्रेडर, मतलब कि बड़े बड़े ट्रेडर्स के ग्रुप को ही हम लोग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बोलते हैं, इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। देखो क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल का मतलब क्या होता है, संस्था। इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, संस्था। और संस्था कभी भी एक आदमी से मिल करके नहीं बनता है, इसमें ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक से अधिक लोग मिल करके ही एक ग्रुप बनाते हैं। कभी भी एक ग्रुप के अंदर आपको एक लोग केवल नहीं मिलेंगे, उसे फिर सिंगल पर्सन बोला जाएगा, न कि ग्रुप। ग्रुप हमेशा उसको बोला जाता है जिसमें एक से अधिक व्यक्ति हो, उसी को हम लोग ग्रुप बोलते हैं, और उसी को हम लोग संस्था बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संस्था बोलते हैं। और जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं ना, उसमें भी एक ट्रेडर नहीं होते, एक व्यक्ति नहीं होता है, वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। और ये क्या करते हैं, ये पूरे मार्केट को चलाते हैं। ये जो आपका स्टॉक है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, देखो जनरली क्या हो रहा है, बड़े बड़े ट्रेडर्स आपस में मिल गए, ठीक है, और फिर क्या कर रहे हैं, पूरा मार्केट को चला रहे हैं। समझ रहे बात को, मिल करके ग्रुप बनाए, एक संस्था बनाए, एक इंस्टीट्यूशन बनाए, फिर क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे मार्केट को चला रहे हैं। और जो सबसे मेन चीज है कि इनके पास में क्या, पैसे की कमी नहीं होता है, अनलिमिटेड मनी होता है। मैंने क्या बात बोला, बड़े ट्रेडर। बिग ट्रेडर कौन होंगे, जिनके पास बड़े बड़े पैसे होते हैं। और मान लो कि अगर अगर आपका 10 बड़े बड़े ट्रेडर अगर मिल जाएंगे, तो सोचो इनके पास में कितना पैसा होगा। तो अक्सर बहुत बड़े बड़े लोग, और ये बड़े ट्रेडर यहां पर बोलने का मतलब है कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख वाले नहीं, 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ लाख करोड़, इस तरह के अमाउंट वाले, लाख करोड़ 10 लाख करोड़, इस तरह के एक एक पर्सन के पास में, जिसके पास में पैसा रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। बड़े ट्रेडर्स हम लोग उसको बोलते हैं। जैसे आपके बैंक्स हो गए, बैंक के पास में कितना पैसा होगा आप लोग खुद सोच के एक बार देख लो। एफआई हो गए, डीआई हो गए, बड़े बड़े रिचेस्ट पर्सन हो गए, जो आपके वर्ल्ड के जितने भी रिचेस्ट पर्सन है वो सब कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो आप लोग सोच सकते हो कि इनके पास में कितना पैसा होता होगा, ये अनलिमिटेड मनी होगा। तो आप लोग सोच सकते हो कि इनके पास में अनलिमिटेड मनी होता है, और ये पूरा का पूरा क्या करते हैं, मार्केट को चलाते हैं। क्या करते हैं, पूरा का पूरा मार्केट को चलाते हैं। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते कौन है। तो ये बड़े बड़े ट्रेडर्स का ग्रुप होता है, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, और इनके पास में अनलिमिटेड मनी होता है, और यही मार्केट को पूरा का पूरा चलाते हैं। अब गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि हाउ इंस्टीट्यूशंस रन मार्केट। मैंने भी क्या बोला कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ही मार्केट को चलाते हैं, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि ये जो इंस्टीट्यूशनल को चला रहे हैं, रन कर रहे हैं मार्केट को, ये आखिर कैसे कर रहे हैं, ठीक है। कोई तो तरीका होगा ना चलाने का, वो तरीका क्या है। तो देखो गाइस, इनके पास में क्या है ना, दे हैव मनी एंड डाटा। इनके पास में 2 हथियार है जिसके थ्रू ये चलाते हैं। पहला चीज क्या है कि इनके पास में पैसा है, भाई पैसे की कमी नहीं है, अनलिमिटेड मनी है। और जो दूसरा मेजर चीज है वो है इनके पास में डाटा है। अब आप लोग बोलोगे किस तरह का डाटा है, तो चलो समझाता हूं मैं किस तरह का ये डाटा होता है। देखो ये एक्चुअल में होते बहुत पावरफुल लोग हैं, बहुत पावरफुल लोग होते हैं, ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के अंदर जितने भी लोग होते हैं ना, बहुत अमीर लोग और बहुत ताकतवर लोग होते हैं, ठीक है ना। मैनी ब्रोकर आर आल्सो इंस्टीट्यूशंस
और बाय डाटा। एक्चुअल में क्या होता है ना कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या करते हैं कि अपने अंदर में बहुत सारे ब्रोकर को भी ले आते हैं, भाई तुम भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बन जाए। जो बड़े बड़े ब्रोकर्स होते हैं, मान लो आपके स्टॉक में बड़े बड़े जितने भी जोरोधा आपका धन हो गया, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान मत लेना सच में इनमें से ये इसमें से कोई होगा। सो एक एग्जांपल दे रहा हूं, जितने बड़े बड़े आपके ट्रेडर्स होते हैं, चाहे आपका फॉरेक्स में एक्सचेंज हो गया, चाहे आपका बाइनेंस हो गया, ये क्रिप्टो में बाइनेंस हो गया, कुकॉइन हो गया, बेबिट हो गया, ये सब के जितने भी एक्सचेंज होते हैं, ठीक है ना, जितने भी बड़े बड़े आपके स्टॉक में, फॉरेक्स में और क्रिप्टो में जितने भी बड़े बड़े ब्रोकर हो गए, बड़े बड़े एक्सचेंज वाले हो गए, ये कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के ग्रुप में होते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ये खुद होते हैं, ये उनके ग्रुप में शामिल होते हैं। साथ में मान लो कि जो भी छोटे मोटे आपके जो एक्सचेंज वाले हैं और जो छोटे मोटे आपके ब्रोकर हैं, वो क्या करते हैं, उनसे ये बाय कर लेते हैं डाटा। अब ये किस तरह का डाटा होता है मैं समझाता हूं। इनसे क्या करते हैं, ये खरीद लेते हैं डाटा। अब देखो क्या होता है, एक रिटेलर जो होता है, एक छोटा आदमी जो होता है, जो हमारे जैसे ट्रेडर होते हैं, जो लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख में ट्रेड करता है, 5,000 10,000 ये सब अमाउंट से ट्रेड करता है। हम लोग जैसे जितने भी लोग, आप लोग हो गए और हमारे जैसे जो भी लोग हो गए, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो करते हैं कोई ना कोई ब्रोकर के पास, कोई ना कोई एक्सचेंज के पास। उनका एक ऐप होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, चाहे आप धन पे कर लो, चाहे आप बाइनेंस पे कर लो, चाहे एक्सचेंज पे कर लो, किसी एक पे हम लोग ट्रेड करते हैं। तो गाइस जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो हम लोग यहाँ पर करते हैं कि हम लोग यहाँ पर पैसा लेकर के जाते हैं। हम लोग करते हैं क्या, यहाँ पर पैसा लेकर के जाते हैं और हम लोग फिर यहाँ पर एंट्री लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं और हम लोग एग्जिट करते हैं, हम लोग ट्रेड करते हैं। अब ये एक्सचेंज वाले क्या करते हैं कि ये जो हमारा जो डाटा होता है ना, इसे क्या करते हैं, इसे भेज देते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के बारे में, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पास कि देखो इन्होंने यहाँ पे एंट्री लिया है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है, यहाँ पे टेक प्रॉफिट किया है। समझ रहे मेरी बात को? मतलब जहां जहां हम लोग एंट्री ले रहे हैं, जहां पे हम लोग अपना टेक प्रॉफिट रख रहे हैं, जहां पे हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, ये सारा का सारा डाटा तुरंत का तुरंत इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पास में ये भेज दे रहे हैं। अब ये भेजते कैसे, कंप्यूटर के थ्रू कनेक्टेड होता है। इनका जो ऐप है ना, वो कंप्यूटर के थ्रू इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के जो सिस्टम होता है उनके साथ में कनेक्टेड होता है। तो तुरंत का तुरंत जैसे आप यहां पर एंट्री लिए, तुरंत डाटा उनके पास में चला गया कि भाई इस बंदे ने यहां पर एंट्री बनाया। तो इस तरह से क्या होता है कि ये सारा का सारा डाटा क्या करते हैं, ये डाटा जो है वो लीक कर देते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को दे देते हैं ये सारा का सारा डाटा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखो बहुत सारे एक्सचेंज वाले क्या होते हैं, वो खुद आपका इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होंगे और जितने भी छोटे मोटे जो एक्सचेंज वाले होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का पार्ट नहीं होते हैं, वो अपना डाटा बेच देते हैं। अब वो बेचते किसको है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या करते हैं, इसके बदले में इन्हें क्या करते हैं, पैसा देते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है भाई, पैसा करने के लिए ये सब बिजनेसमैन होते हैं। ठीक है ना, जितने भी ब्रोकर आपके नजर आ रहे हैं ना, सब बिजनेसमैन होते हैं। वो पैसा के लिए भाई आपको बेच दे, ठीक है, आपका डाटा कौन सा चीज है, तो वो डाटा को क्या करते हैं, बेच देते हैं। ठीक है, अब ये डाटा का इस्तेमाल करके इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या करते हैं, पूरा मार्केट को चलाते हैं। इनके पास में पैसा तो अनलिमिटेड है ही है। ठीक है, पैसा क्या अनलिमिटेड है ही है। अब ये डाटा जो हमारा जो इंफॉर्मेशन है, हम लोग कहाँ एंट्री ले रहे हैं, कहाँ स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, कहाँ पर टेक प्रॉफिट कर रहे हैं, इस डाटा का इस्तेमाल करके ये पूरा का पूरा मार्केट को क्या करते हैं, चलाते हैं। तो चलो अब मैं बताता हूं कि ये आखिर कैसे इस डाटा का इस्तेमाल करते हैं, वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। तो देखो गाइस, यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है कि आखिर ये डाटा का इस्तेमाल करके हम लोगों को कैसे लूटा जाता है और हमारा स्टॉप लॉस कैसे हिट किया जाता है और आखिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कैसे मार्केट को चलाते हैं और कैसे वो प्रॉफिट करते हैं। वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, तो चलो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो, ये मान लो मार्केट है हमारा, मार्केट क्या हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। ये क्या है, ये मार्केट है, मार्केट हमारा क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है और ये है हमारा रेजिस्टेंस है। ये क्या है, ये है हमारा एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास में क्या होता है, मार्केट जाती है और एक बहुत ही अच्छा सा बेरिश कैंडल बनाती है। यहां पर जाकर क्या करती है, बेरिश कैंडल बनाती है। तो जब इस तरह का कुछ रेड कलर का कैंडल यहां पर बेरिश सा पूरा का पूरा बनेगा, अब इसको देख करके मोस्ट ऑफ रिटेलर यहां से क्या करेंगे, शॉर्ट करना आपका शुरू करेंगे। अब जैसे ही लोग यहां से आपका शॉर्ट करेंगे, ठीक है, जैसे ही लोग मान लो यहां से शॉर्ट करना आपका शुरू किए, तो वैसे ही ये पूरा का पूरा डाटा क्या होगा, कंप्यूटर के थ्रू तुरंत का तुरंत इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर तक पहुंच जाएगा। मैंने क्या बोला था, ब्रोकर का जो आपका ऐप है उसका डाटा पूरा का पूरा तुरंत इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पास में चला जाएगा। ये देख करके इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर पूरा का पूरा खुश हो जाएंगे, अच्छा रिटेलर एंट्री कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एंट्री करो। ठीक है, वो ये देख करके खुश होंगे। अब ये सारा का सारा जितना आप एंट्री बनाओगे ना, सारा का सारा डाटा इनके पास में चला जाएगा। साथ में लोग अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, साथ में लोग टेक प्रॉफिट लगाएंगे। अब ये भी डाटा क्या होगा, इनके पास में पूरा पूरा चला जाएगा कि अच्छा अब सारे लोग इधर अपना स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, इधर अपना टेक प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है करो। वो क्या करेंगे, कुछ मौका देंगे आप लोगों को कि ठीक है आप क्या करो, टेक प्रॉफिट करो, स्टॉप लॉस लगाओ। ठीक है,
इस तरह से मौका देंगे और वो अभी कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ लोग यहां से सेल कर रहे हैं। अब जब लोग सेल करेंगे मार्केट क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। फिर नेक्स्ट कलर, नेक्स्ट जो कैंडल है आपका वो रेड बन रहा है, रेड बना। अब इसको देख करके मोस्ट ऑफ लोग और बेरिश हो गए और लोग सेल करना शुरू कर दिए। मान लो कि यहां से कुछ लोग सेल नहीं किए थे, वो भी वापस आ गए यहां पर सेल करने के लिए और लोग यहां पर सेल करने लगे। साथ में मेजोरिटी ऑफ द लोग तो यहीं पे सेल कर दिए होंगे। अब जो लोग यहां से सेल किए वो सब प्रॉफिट में दिखने लगे हैं और वो सारे के सारे क्या, पूरा का पूरा आपका खुश हो गए हैं, ठीक है ना। पूरा का पूरा वो खुश हो गए, मंथ ही मंथ पूरा का पूरा मुस्कुरा रहे हैं कि हाँ अब हमें प्रॉफिट दिखने लगा, मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाएगा। जब थोड़ा मार्केट नीचे आ जाती है, जब मोस्ट ऑफ द लोग यहां पर ट्रैप हो जाएंगे, मोस्ट ऑफ द लोग यहां पर सेल का प्लान कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करेंगे, सेल का जैसे ही यहां पर प्लान कर देंगे, उसके बाद में फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर यहां पर आएंगे और वो बाइंग करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब वो बाइंग करना शुरू करेंगे। वो बाइंग करेंगे कैसे, मान लो उन्होंने देख लिया, देखो उनके पास में हमारा डाटा है, पूरा का पूरा डाटा इनके पास में। तो मान लो इन्होंने देख लिया कि अच्छा 1 लाख लोगों, ये मान लो 1,000 लोगों ने यहां से सेल किया है, ऐसा समझ लो 1,000 रिटेलर ने क्या सेल किया। ये पूरा का पूरा डाटा इनके पास में आ जाएगा कि अच्छा किसी ने 5,000 से, किसी ने 10,000 से, किसी ने लाख रुपए से, किसी ने 10 लाख से, इस तरह से सेल किया। और मान लो टोटल 100 करोड़ रुपए से यहां पर सेल हुआ है। टोटल क्या, 100 करोड़ रुपए से यहां पर सेल हुआ है। अभी डाटा तो इनके पास में पूरा है, इन्होंने टोटल कैलकुलेट कर लिया कि 100 करोड़ रुपए से सेल हुआ है। अब ये क्या करेंगे कि 110 या फिर 120 करोड़ से यहां पर लॉन्ग कर देंगे और फिर क्या होगा कि फिर आपका मार्केट क्या करेगा, यहां से पंप होना शुरू करेगा और जा करके आप लोगों का स्टॉप लॉस ले लेगी। क्या करेगी मार्केट, जा करके आप लोगों का स्टॉप लॉस क्या करेगी, ले लेगी। और उसके बाद में फिर मार्केट क्या करेगी कि वापस इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर सेल करेंगे और मार्केट को क्या नीचे के डायरेक्शन में लेकर के आ जाएंगे। नीचे के डायरेक्शन में क्या करेंगे, लेकर के आ जाएंगे। और ये चीज आप लोगों के साथ में बहुत बार घटा होगा गाइज, बहुत बार ऐसा सिचुएशन आपके साथ में आया होगा कि आपने एंट्री किया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपने एंट्री किया, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा भी, बट आपने बुक नहीं किया और फिर मार्केट क्या करती है कि आपका स्टॉप लॉस फिर आपका ले लेती है और फिर मार्केट वही डायरेक्शन में चली जाती है। इस तरह का सीन आपके साथ में बहुत बार गुजरा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या होता होगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट कर देते होंगे मार्केट में, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता होगा। तो गाइज ये हिट पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के द्वारा किया जाता है। ये पूरा का पूरा इसी को बोला जाता है ट्रैप, और यही ट्रैप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर करते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या करते हैं, क्योंकि इनके पास पूरा का पूरा डाटा होता है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये हमें ट्रैप क्यों करते हैं, आखिर इससे इनको मिलता क्या है। बात समझो इस बात को, आखिर ये बड़े बड़े लोग आखिर ट्रैप क्यों करते हैं, क्या ये जलते हैं हमसे। तो ऐसा बात नहीं है कि हमसे जलते नहीं है, इसके पीछे भी एक कहानी है कि आखिर ये में ट्रैप क्यों करते हैं। ट्रैप करना इसकी मजबूरी है, इन लोगों की मजबूरी है गाइस, क्योंकि देखो मार्केट में सारे लोग आए हैं पैसा बनाने के लिए। समझना इस बात को कि देखो मैंने सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन ही लिखा है कि व्हाई दे हिट आवर स्टॉप लॉस, क्यों ये हमारा स्टॉप लॉस हिट करते हैं, क्यों ये हमें मैनिपुलेट करते हैं, क्यों ये हमें प्रॉफिट करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। देखो गाइस मार्केट में ये भी है, हम भी है, तो भाई दोनों पैसा कमाते। ये भी जहां हम सेल कर रहे थे वहां से ये भी सेल करते, तो सब पैसा कमाते, ठीक है। बट आखिर ये ऐसा ना करके क्यों हमारा स्टॉप लॉस हिट करते हैं, तो इसके पीछे भी कहानी है, और वो ये कहानी है कि पैसे के लिए। जी हाँ गाइस, आपका स्टॉप लॉस करने के बदले में इन लोगों को मिलता है पैसा। आप लोग बोलेंगे कौन पैसा देता है भाई, क्या कोई गवर्नमेंट दे रहा है या फिर कोई कौन आदमी जो कि पैसा दे रहा है इन लोगों को। तो गाइस ऐसा नहीं है। देखो एक बात बताता हूं कि जो हमारा ट्रेडिंग मार्केट है, ठीक है, ट्रेडिंग मार्केट जो है इसमें पैसा कहां से आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग मार्केट, ट्रेडिंग जो है ना ऐसा फील्ड है जहां पर पूरे देश की गरीबी मिटाया जा सकता है, पूरा पैसा का समुद्र है यहाँ पर। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आखिर यहाँ पर पैसा आता कहां से है। क्या कोई पैसे छापने की मशीन लगा हुआ है, या फिर क्या कोई कोई बैंक या फिर कोई गवर्नमेंट है जो कि पैसा यहाँ पर दे रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, यहां पर पैसा आता है हम ही लोगों के द्वारा। जब आप लोग ट्रेड करने के लिए बैठते हो तो पहले क्या करते हो, यहाँ पर पैसा लगाते हो। इस बात को याद रखना, पहले क्या करते हो, पैसा यहां पर आप लोगों को लगाना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। मान लो अगर आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करना है, आपको कुछ लॉट बाय करना है, 1 या 2 लॉट किसी भी चीज का, चाहे आप निफ्टी का शेयर ले लो, चाहे आप गोल्ड ले लो, चाहे आपको बिटकॉइन का एक बिटकॉइन आपको खरीदना है, बाय करना है, फ्यूचर ट्रेड करना है, ऑप्शन करना है, बाइनरी करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए पहले आपको क्या पैसा लगाना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को, वो पैसा क्या ले करके आकर के लगाना पड़ेगा, वही पैसा तो मार्केट में रहता है। अब सिंपल सी बात है कि अगर यहां पर किसी को अगर पैसा अगर जीतना होगा, मान लो अगर किसी को यहां पर प्रॉफिट करना होगा, ठीक है, किसी को अगर यहां पर प्रॉफिट करना होगा, कोई अगर प्रॉफिट करेगा तो वही दूसरा कोई तो होना चाहिए जो नुकसान करेगा। देखो अगर मेरे पास अगर पैसा आ रहा है तो किसी दूसरे व्यक्ति का ही पैसा आएगा। याद रखना, ऐसा नहीं कि पैसा किसका पैसा है भाई। देखो हम लोग यहां पर मान लो कि पूरा का पूरा जितने लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं सबका पैसा लगा हुआ है। अब क्या होगा,
देखो अब जो यहाँ पर सातिर सातिर लोग होंगे, जितने लोग जो लोग तेज होंगे पूरा का पूरा, जिनका ट्रेडिंग के ऊपर कमांड होगा, वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर प्रॉफिट करेंगे। और नुकसान किसका होगा, तो जितने भी बिगिनर लोग होते हैं उनका नुकसान होता है। जितने भी स्मॉल स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, जो लोग जिनका कम समय है, ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस नहीं है, उनका नुकसान होगा और उनका पैसा बड़े बड़े ट्रेडर्स के पास जाता है। ठीक है, वरना आप ही थोड़ा सा सोच करके देखो कि अगर मान लो कि ट्रेडिंग में अगर किसी को नुकसान नहीं होगा तो प्रॉफिट होगा कैसे, पैसा आएगा कहां से। कि ट्रेडिंग मार्केट में भी अगर एक कोई प्रॉफिट करता है तो दूसरा नुकसान करता है, दूसरा का ही पैसा पहला के पास आता है। यहां पर सारे लोग एक दूसरे के पास पैसा आते जाते रहता है, समझना इस बात को। अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो वहीं दूसरा कोई नुकसान कर रहा है, क्योंकि मार्केट में पैसा हम ही लोगों ने लाए हैं, हम ही लोगों ने लाया है। ठीक है, इस बात को समझना। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई बैंक या फिर कोई गवर्नमेंट पैसा दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अब सिंपल सी बात है, अगर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को अगर प्रॉफिट करना होगा, ठीक है, अब ये बड़े बड़े लोग हैं भाई, अब इनको अगर प्रॉफिट करना होगा तो नुकसान किसको होगा, रिटेलर को। अब अगर हमें अगर नुकसान नहीं होगा तो उनको प्रॉफिट होगा कैसे, हमारा पैसा जाएगा ना उनके पास में। अब देखो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमें क्या वो नुकसान हुआ, तो हमारा जो पैसा होगा क्या होगा, उनके पास जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुझे भी प्रॉफिट हो रहा है उनको भी प्रॉफिट हो रहा है। अब अगर ट्रेडिंग में सारे लोगों को प्रॉफिट होगा, पैसा देगा कौन, कोई नहीं देगा। समझ रहे मेरी बात को, समझ रहे हो। इसीलिए इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या करते हैं कि रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं, उन्हें ट्रैप करते हैं, उनको बोलते हैं सेल करो सेल करो, अपना स्टॉप लॉस पूरा ऊपर की तरफ लगाओ। सारा का सारा पैसा उनका ऊपर की तरफ लगता है, मार्केट को क्या करते हैं, फिर वो ऊपर ले जाकर के उनका सारा का सारा पैसा क्या करते हैं, अपने पास में लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अपने पास में लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, अपने पास में क्या होता है, लेकर के वो आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया है आवर लॉस, जो हमें जो नुकसान होता है ना, वही उनका प्रॉफिट है। हमारा पैसा क्या होता है, पूरा का पूरा उनके पास में जाता है। साथ में गाइस यहां पर मैंने एक लाइन लिखा है कि देखो इनको जिधर पैसा मिलेगा ये मार्केट को उधर लेकर के चले जाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि मार्केट का कोई रूल नहीं है। आप लोगों ने आज से पहले बहुत बार नाम सुना होगा, ठीक है, कि मार्केट का कोई रूल नहीं है, ट्रेडिंग का कोई रूल नहीं है। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर 100% नाम का कुछ नहीं होता है। पता है क्यों ऐसा होता है, क्योंकि गाइस इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर मार्केट को चला रहे हैं। समझे इस बात को, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या कर रहे हैं, मार्केट को चला रहे हैं। और वो आपका मार्केट को आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडल स्टिक्स और पैटर्न देख करके नहीं चला रहे, वो एक ही चीज देख रहे हैं, पैसा कहाँ है, रिटेलर्स का पैसा कहाँ है। जहां रिटेलर्स का पैसा रहेगा वो मार्केट को वहीं पर लेकर के चले जाएंगे और उनका स्टॉप लॉस हिट कर देंगे। ठीक है, अब आप लोग में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि सर इससे हमें प्रॉफिट कैसे होगा, हम लोगों को कभी कभी प्रॉफिट होता है, वो कैसे होता है, वो सब कुछ का बात हम आगे करेंगे गाइस, डोंट वरी। वो सब कुछ का इसमें सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं, क्या बनना पॉसिबल है कि नहीं है, वो सब कुछ हम आगे बात करेंगे। बट यहाँ पर जो बात कर रहे हैं आधा दूरा बात सुन करके प्लीज यहाँ से कोई जाना मत, वरना आपके मन में हमेशा कंफ्यूजन रह जाएगा। यहाँ से पैसा बनता है और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना जाता है और प्रॉफिट भी होता है, सब कुछ बताएंगे हम, लास्ट लास्ट तक आते आते सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो अब यहां पर आप ये समझ लो कि देखो मार्केट का कोई रूल नहीं, जो लोग बोलते हैं ना, ये इसीलिए होता है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि आपका डबल टॉप डबल बॉटम या आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस या आपका कैंडल स्टिक्स या आपका बॉस चौक देख करके ट्रेड करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं गाइस। वो एक ही चीज देखते हैं कि रिटेलर्स एंट्री कहां किए हैं, उनका पैसा कहां पे है, जिधर पैसा रहेगा मार्केट को वो घुमा करके उधर लेकर के चले जाएंगे। समझना इस बात को, मार्केट को पूरा का पूरा घुमा करके उधर लेकर के चले जाएंगे, क्योंकि ये बिजनेसमैन है। ठीक है, बिजनेसमैन मार्केट में इसीलिए ताकि उसे प्रॉफिट हो, वो समाज सेवा करने के लिए नहीं बैठा है। इस बात को हमेशा याद रखना, वो आपके प्रॉफिट के लिए बिल्कुल नहीं बैठे हैं, वो अपने प्रॉफिट के लिए बैठे। वो मार्केट में क्यों है, पैसा कमाने के लिए। और पैसा कमाएंगे कैसे, आपको और हमको नुकसान करके। और रूल तो मार्केट का कुछ है नहीं। अब ऐसा थोड़ी ना कि अगर वो मार्केट को नीचे लेकर के आ जाएंगे तो गवर्नमेंट उनको गवर्नमेंट उनको या फिर पुलिस उनको अरेस्ट कर लेगा, या गवर्नमेंट फोन करके फिर हम लोग जाकर के बोलेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। ऐसा तो कुछ है नहीं, उन्हें कोई कहने पूछने वाला नहीं है। इस बात को याद रखना, उन्हें कोई कहने पूछने वाला कुछ भी नहीं है। उनको जो मन में आएगा वो करेंगे, जिधर उनको भाई प्रॉफिट दिखेगा उधर मार्केट को लेकर के चले जाएंगे। और हम लोग ढूंढते रह जाएंगे रीजन। आप लोग और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ढूंढते रहते थे आखिर मार्केट नीचे क्यों गया, ऊपर क्यों गया, कौन सा न्यूज आया था, ये क्या हुआ था। ये सारे के सारे ढकोसला है। एक्चुअल में होता क्या है, उधर पैसा रहता है, जिधर पैसा रहेगा मार्केट को उधर लेकर के चलाए जाए, लेकर के मार्केट को इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर चले जाते हैं। यही रियलिटी है। इस बात को समझ लीजिए, जितना जल्दी समझिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। इसीलिए गाइस ट्रेडिंग मार्केट में प्लीज आप लोग कभी भी रूल के पीछे मत भागना, स्ट्रेटजी के पीछे मत भागना कि मुझे कोई वैसा कुछ कैंडल बता दे, कुछ वैसा स्ट्रेटजी बता दे, कुछ जादुई चीज बता दे। ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर आपको लॉजिक के साथ में समझना पड़ेगा मार्केट को पढ़ने के लिए आना चाहिए कि मार्केट में पैसा कहाँ है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कैसे एंट्री लेते हैं, कैसे नहीं करते हैं। आपको इस पे मास्टरी करना पड़ेगा। पूरा चार्ट पर आपको पैसा दिखना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का एंट्री दिखना चाहिए, एग्जिट दिखना चाहिए, उनका ट्रैप दिखना चाहिए,
चाहिए। जब तक ये सब चीजें नहीं दिखेगी आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आप हमेशा रूल के पीछे भागते रह जाओगे। ये बस समझ लो, आप लोग रूल के पीछे क्या भागते रह जाओगे। तो चलो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पर लिख दिया है और आप लोग लगे हुए हो रूल याद करने के पीछे। ठीक है, आप लोग क्या लगे हुए रूल याद करने के पीछे, रूल से कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब हम लोग क्या क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, और एक क्वेश्चन पे नहीं, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या रखे हैं। हम क्या कर अलग अलग क्वेश्चन की जितने भी क्वेश्चन हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर से रिलेटेड और आपके सक्सेसफुल बनने से रिलेटेड, सारा का सारा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा हुआ है और सब 1 बाय 1 करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट उससे पहले गाइस, अगर आप लोग कंप्लीट ट्रेडिंग लॉजिक और रीजन के साथ सीखना चाहते हो, अगर आप लोग चाहते हो कि चार्ट पर मास्टरी हासिल करें, आपको भी पैसा दिखे, आपको भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का हर चाल आपको समझ में आए, तो गाइस हमारा एक क्लास स्टार्ट हो रहा है। गाइस उस क्लास में मात्र 15 स्टूडेंट होंगे और मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, मेरा पर्सनल नंबर, मैं पर डे आपका होमवर्क देखूंगा, आपका चार्ट चेक करूंगा, आपको पर्सनली गाइड करूंगा, लाइव क्लासेस होंगी गाइस, साथ में कंप्लीट ट्रेडिंग जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक पूरा मैं आपको सिखाऊंगा। चार्ट रीडिंग सिखाऊंगा, चार्ट पे पैसा देखने के लिए सिखाऊंगा, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को पहचानने के लिए सिखाऊंगा, और फिर लास्ट में मैं 2-3 महीने के लिए अपने साथ में ट्रेडिंग कराऊंगा। गाइस अपने सामने मैं बहुत बार आपको बोलूंगा, मेरे सामने आप मुझे ट्रेड करके दिखाओ, देखूंगा कहां नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा है। और अपनी, क्योंकि गाइस प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगा ना, आपके पास में कितना भी नॉलेज क्यों ना जाए, जब तक कि आप देखोगे नहीं कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे ट्रेड करता है, कैसे पेशेंस के साथ वेट करता है, कैसे चीजों को समझता है, कैसे चार्ट को पढ़ता है, तब तक आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ये रियलिटी है, ये हार्डकोर रियलिटी है। और उसके बाद में गाइस यहां पर मैं गारंटी लूंगा आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने का, 100% गारंटी लूंगा। साथ में ही गाइस हमारा जो फी है वो बहुत कम है। ठीक है, तो गाइस अगर आप लोग कंप्लीट ट्रेडिंग लॉजिक और रीजन के साथ में, और गाइस सस्ता में अगर सीखना चाहते हो गाइस, तो नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा, कॉल करके या फिर आप व्हाट्सअप करके, अगर आप लोग अदर कंट्री से हैं तो आप लोग व्हाट्सअप इस नंबर पे कर सकते हो और गाइस आप लोग इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस यहां पर यार मैंने वो क्वेश्चंस को लिया है जो आप लोगों के दिमाग में अभी आ रहा होगा। डोंट वरी, जितना डाउट्स आपके दिमाग में आ रहा है सब का सब मैंने यहाँ पर लिख करके रखा हुआ है। ठीक है, वो मैं एग्जैक्ट में पूछ देता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ पहले। अगर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पास हमारा कंप्लीट डाटा होता है तो हमें हमेशा में हमारा स्टॉप लॉस हिट क्यों नहीं होता है? बहुत बार ऐसा होता है हमेशा हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, कभी कभी हमें प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, हमें कभी कभी प्रॉफिट क्यों होता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि अगर हमारा कंप्लीट डाटा उनके पास में है तो जहां हम एंट्री करते तुरंत हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देते। ठीक है, होता ना, तो सारा का सारा पैसा उन्हीं के पास में जाता है। मैंने भी क्या बोला था, हमारा पूरा का पूरा डाटा उनके पास में होता है। ठीक है, और हमें नुकसान होगा तो हमारा पैसा उन्हीं के पास में जाएगा। ठीक है, तो हमेशा आखिर हमें नुकसान क्यों नहीं होता है? हमेशा हमारा स्टॉप लॉस हिट क्यों नहीं होता है? हमें कभी कभी प्रॉफिट क्यों होता है? ये आपके दिमाग में आ सकता है। तो गाइस इस बात को समझना कि अगर हमेशा अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देंगे, ठीक है, तो क्या इस मार्केट में कोई भी रिटेलर आएगा? आप मुझे बताओ, अगर एक महीने से ट्रेड लो और पर डे एक भी अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में नहीं जाएगा, आप क्या आगे का ट्रेड लोगे? अगर आपका कंटिन्यू 10 ट्रेड पर नुकसान में चला जाए, क्या आप 11वां ट्रेड फिर लोगे? नहीं लोगे, कोई भी नहीं लेगा। सबको लग जाएगा यार यहाँ पर तो नुकसान की जाता है, यहाँ पर तो मैनिपुलेशन है, यहाँ पैसा नहीं बनता है। सब लोगों को फिर पता चल जाएगा कि यहाँ पर पैसा नहीं बनता है। ठीक है, ये हम लोग जो है ना उनके लिए मुर्गी, जो कहते हैं ना सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है, ठीक है, वो मुर्गी को कभी नहीं काटेंगे। ठीक है, वो क्या मुर्गी को कभी नहीं काटेंगे। तो देखो, तो अब आप लोग बोलेंगे सर वो तो फिर कब हमारा स्टॉप लॉस हिट करेंगे और कब हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं करेंगे, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो गाइस, इनका एक फिक्स रूल होता है। इनका क्या एक रूल होता है, और वो रूल क्या है कि हमें बस बड़ा हाथ मारना है। इनको क्या करना होता है ना, केवल बड़ा हाथ मारते हैं। मतलब क्या है, देखो इन्होंने एक रूल बना लिया यार, कहीं पे भी देखो, जब तक कि कम से कम 100 करोड़, या फिर मान लो इन्होंने इस तरह अनुमान एक लगा लिया, एक रूल फिक्स कर लिया है कि 500 करोड़ से ऊपर अगर कहीं पे भी अगर पैसा नहीं लगेगा तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, मान लो कोई बहुत हैवी आपका सपोर्ट है, मार्केट ऊपर से आती है सपोर्ट पे लेती है, ठीक है, फिर यहाँ पर डबल टॉप करती है, दो बार टैप करती है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग एंट्री बना रहे हैं, बहुत हैवी सपोर्ट है, यहाँ पर लगभग 1000 करोड़ से लोगों ने लॉन्ग कर दिया। ठीक है, लाखों लोगों ने यहाँ पर एंट्री बनाया, तो सिंपल सी बात है, बहुत बड़ा अमाउंट लगा है, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया जाएगा। यहाँ पर क्या आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। वही मान लो ये बीच मार्केट है, बीच मार्केट में आप एंट्री कर रहे हो, या फिर छोटा मोटा आपको कोई ये सपोर्ट है, मार्केट छोटा सा आपका सपोर्ट पर आती है, और यहाँ पर कुछ ही लोग, मान लो यहाँ पर जो है ना 1 करोड़ रुपए से यहाँ पर लॉन्ग हुआ है, 1 करोड़ से यहाँ पर लॉन्ग हुआ है, तो वो यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे। वो यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे, उनका एक फिक्स रूल होता है।
ठीक है, एक अमाउंट वो फिक्स करते हैं कि 500 करोड़ या 1000 करोड़ या फिर 100 करोड़, इस तरह का कुछ एक अमाउंट फिक्स करते हैं, और जब तक कि उतना बड़ा पैसा नहीं लगता है आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया जाता है। समझना इस बात को, ठीक है। तो उनका एक फिक्स रूल होता है, अगर वो ये अगर फिक्स रूल नहीं करेंगे ना, ठीक है, तो इस बात को समझ लेना कि मार्केट में कोई नहीं आएगा, सारे लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर मैनिपुलेशन होता है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट किया जाता है, तो फिर कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा। इसीलिए ये फिक्स अमाउंट, फिक्स रूल वाली चीजों को फॉलो किया जाता है इनके पास से, ठीक है। और साथ में बता देता हूँ गाइज कि इनके पास में देखो, अब इनके ये जो है ना अलार्म लगा करके रखते हैं, ठीक है, अलार्म लगा करके रखते हैं कि कहीं पे भी अगर मान लो इन्होंने सोचा कि 100 करोड़ से कहीं पे भी अगर ऊपर अगर पैसा कहीं पे भी अगर लगेगा तो इनका अलार्म आवाज दे देगा, ठीक है। क्या जैसे हमारे पास में ट्रेडिंग व्यू में होता है ना गाइस कि हमारे पास में अलार्म का सिस्टम होता है, ट्रेडिंग व्यू में अगर आओगे तो यहाँ पर क्या हमारे पास में देखो अलार्म का सिस्टम होता है कि कोई भी अगर एरिया से अगर मार्केट अगर क्रॉस करेगी तो मुझे अलार्म बज जाएगा, ठीक है, मेरे फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा या फिर मेरे यहीं पर सिस्टम में अलार्म बजने लगेगा। उसी तरीके से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का भी अलार्म का सिस्टम होता है, ठीक है, कि कहीं पे भी देखो ये सब एआई में, ठीक है ना, मैं बात करूं ना अगर टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर में बहुत एडवांस है, ये सब बहुत अमीर लोग होते हैं, ठीक है ना, बहुत एडवांस होते हैं, तो इनके पास में तरह तरह की टेक्नोलॉजी होता है, तो ये क्या ये अलार्म लगा देते हैं, और जहां इनका अलार्म बजता है वहीं पर ये ट्रैप करने के लिए आते हैं, वहीं पर ये एंट्री बनाने के लिए आते हैं, नहीं तो ये कहीं पर भी एंट्री नहीं लेते हैं। तो इस तरह का इनका एक फिक्स क्या कहते हो फिक्स तरीके से इनका पूरा का पूरा काम चलता है। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एक होते हैं या फिर एक से अधिक होते हैं, और अगर ये एक से अधिक होते हैं तो क्या ये आपस में नहीं लड़ते हैं, ये हमारा एक क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द लोगों का ये डाउट होता है। तो देखो गाइस इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एक होते हैं या एक से अधिक, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है, ये क्या ये मैं पहले ही बता चुका हूं, स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि ये एक नहीं एक से अधिक होते हैं, एक नहीं एक से अधिक होते हैं, ठीक है, एक से अधिक होते हैं। और साथ में ही अब सेकंड क्वेश्चन मेन हमारा है कि अगर ये अगर एक से अधिक है तो क्या ये आपस में नहीं लड़ते। तो गाइस देखो मैं बता देता हूं, इनका मैंने क्या बोला था कि इनका एक ग्रुप होता है, ठीक है, ग्रुप होता है, पूरा पूरा इंस्टीट्यूशन होता है, एक संस्था होता है, ठीक है, उसका एक ग्रुप होता है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन होता है, एक संस्था होता है, ठीक है, एक संस्था होता है, उसके अंदर सारे के सारे जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो होते हैं। अब इन सब का जो है ना एक हेड होता है जिसे सिंडिकेट बोलते हैं। देखो इनका एक सिंडिकेट होता है, जो ग्रुप होता है ना, अगर आप लोग अगर इंग्लिश जानते होगे तो समझ लो, इस बात को समझ लो कि आप लोगों ने अगर अगर मूवी में देखा होगा तो क्या होता है ना कि जो एक सिटी होता है, ठीक है, एक शहर होता है, शहर में क्या होता है छोटे मोटे जितने गुंडे होते हैं, बहुत सारे गुंडे होते हैं, ठीक है, अब वो सब का एक बड़ा गुंडा होता है, होता है ना, उन सब का एक बड़ा लीडर होता है, ठीक है। उसी तरीके से ट्रेडिंग में भी जितने भी आपके इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होंगे ग्रुप में, ठीक है, उन सब का एक लीडर होगा, एक बॉस होगा। अब वो क्या करता है, वो इन्हें एरिया देता है, ठीक है, वो इन्हें क्या एरिया देता है। हर मार्केट का, आपका इंडियन स्टॉक मार्केट का आपका अलग है, आपका फॉरेक्स का अलग है, आपका क्रिप्टो का अलग है, हर मार्केट का अपना अपना एक ग्रुप होता है, अपना अपना इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं। और वो क्या करते हैं, जिस तरह मान लो कि यहाँ पर मान लो कि अगर उनके अंदर में 50 मेंबर्स है तो क्या करते हैं वो, जिस तरह मान लो कि इनको दे दिया कि हाँ 20 मान लो कि इंडियन मार्केट का ही मैं बात करूं तो मान लो जैसे टाटा रिलायंस इस तरह से 10 शेयर जो है इसको दे दिया कि 10 शेयर तुम संभालोगे, ठीक है, फिर 10 शेयर इसको दे दिया, ठीक है, 10 शेयर क्या इसको दे दिया, फिर 10 शेयर इसको दे दिया, ठीक है। उसी तरह से मान लो अगर आपका अगर क्रिप्टो मार्केट है तो जैसे बिटकॉइन, जैसे आपका बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, बड़े बड़े शेयर्स हो गए, मान लो कोई खास आदमी को अपना दे दिया कि सुनो तुम 10 क्रिप्टो कॉइन तुम संभालोगे, इसमें दूसरा कोई व्यक्ति इंटरफेयर नहीं करेगा, याद रखना इस बात को, और सबको साफ साफ बोल देगा कि एक दूसरे के शेयर में इंटरफेयर नहीं करना है, आपको जो शेयर मिला है उसी में आपको स्टॉप लॉस हिट करना है, उसी में आपको एंट्री करना है, उसी में आपको ट्रेड करना है, दूसरे के शेयर में नहीं एंट्री करना है। समझ रहे हो, इस तरह का पूरा इनका गेम होता है, पूरा पूरा डिजाइन होता है, इसीलिए आपस में नहीं लड़ते, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये अगर आपस में लड़ेंगे, ठीक है, तो हम लोग आपस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, किसी को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो आपस में लड़ करके नुकसान करने से ज्यादा बेहतर है कि आपस में आकर के साथ में मिल बांट करके चीजों को खाएं। जैसे आप लोगों ने मूवी में देखा होगा गाइस कि मान लो कोई एक सिटी है, मुंबई ही ले लो, ठीक है, इंडिया में मुंबई को ले लो, तो मुंबई में मान लो बहुत सारे छोटे मोटे गुंडे हैं, ठीक है, बहुत सारे गुंडे हैं। अब क्या होगा, वो जितने गुंडे होंगे उनका एक लीडर होगा, और वो लीडर क्या करता है ना, उनका एरिया बांट देता है कि तुमको यही एरिया में हफ्ता वसूल करना है, तुमको यही एरिया में जो भी तोड़फोड़ करना है, जो करना है, बदमाशी करना है, वही एरिया में करना है, लूट करना है, चोरी करना है, डकैती करना है, जो करना है आपको तुमको वही एरिया में करना है, दूसरे के एरिया में क्रॉस मत करना। उसी तरीके से यहां पर होता है कि यहां पर भी एक ग्रुप होता है, एक लीडर होता है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के अंदर, और वो सारे के साथ जितने भी शेयर होंगे, या फिर आपका कमोडिटी है, या फिर आपका करेंसी है, या फिर आपका क्रिप्टो है,
सब बांट देता है कि इतना क्रिप्टो, इतना कॉइन्स क्रिप्टो में, इतना कॉइन्स तुम्हारा है, इतना शेयर तुम्हारा है, या फिर इतना कम्युनिटी में इतना सब कुछ तुम्हारा है, ये तुम संभालोगे, दूसरा कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। इस तरह से पूरा पूरा प्लानिंग होता है, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो नुकसान बहुत गंदा होगा। नुकसान क्या, बहुत गंदा होगा। इसका फायदा रिटेलर उठाएंगे। आखिर हमें नुकसान क्यों होता है, थोड़ा सा सोच के देखो एक बार। रिटेलर को नुकसान क्यों होता है, क्योंकि वो अलग अलग लड़ते हैं, समझ रहे हो ना। वो जहां मन कर रहा है, जो कोई वहां बाय कर रहा है, कोई यहाँ बाय, एकता नहीं है। समझ रहे मेरी बात को ना, एकता नहीं है हमें, इसीलिए, ठीक है। और ये सब में एकता, इनका एक ग्रुप है, इन लोग बहुत प्री प्लानिंग, और वैसे भी कहा गया गाइस, बड़े बड़े बिजनेसमैन बहुत चालाक होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उठ रहा है कि हमारे पास में बहुत सारे चार्ट्स हैं, ठीक है, हमारे पास में क्या बहुत सारे चार्ट है, तो क्या ये दिन रात काम करते, क्योंकि मार्केट तो दिन रात चलती रहती है, तो क्या ये दिन रात काम करते हैं? तो गाइस जिसका आंसर है कि हाँ, ये दिन रात काम करते हैं। बट कैसे, मैं बताता हूं। देखो इनके पास में क्या होता है ना, कि इनके पास में एआई और रोबोट्स होते हैं, बहुत 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 एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर, बहुत एडवांस लेवल का रोबोट, क्योंकि भाई बहुत बहुत अमीर लोग हैं ये, ठीक है। इनके पास में बहुत हाई लेवल का टेक्नोलॉजी होता है, बहुत हाई लेवल का टेक्नोलॉजी होता है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये रोबोट से मोस्ट ऑफ द काम करवाते हैं, ठीक है। और एआई से जितना काम हो सकता है, जिस तरह एंट्री लेने होने से लेकर के स्टॉप लॉस आप लोगों का हिट करने तक का, मैनिपुलेशन का काम तक, ये सारा का सारा रोबोट का काम होता है, एआई का इनका काम होता है, ठीक है। और साथ में क्या करते हैं, दे ऑल्सो, और दे हैव ऑल्सो लार्ज मैन पावर। इनके पास में ऐसा नहीं कि सारा काम इनका एआई से होता है, रोबोट से होता है। देखो सारा काम एआई और रोबोट से नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये जो बड़े लोग होते हैं, ये खुद काम नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने पास में इंप्लॉय हायर करते हैं। जी हाँ गाइस, देखो इनका एक बिल्डिंग होता है, याद रखना इस बात को, कि इनका क्या होता है ना, कि इनका एक बिल्डिंग होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग अगर नोटिस करोगे, तो यहाँ देख रहे हो, देख पा रहे होगे आप लोग कि ये बिल्डिंग आप लोगों को नजर आ रहा है, ये गाइस, ये आप लोगों को बिल्डिंग नजर आ रहा है। मान लो उनका एक ऑफिस होता है, जी हाँ, इसी तरह से उनका एक ऑफिस होता है, ये एक इसी तरह से बड़ा सा एकदम पूरा बिल्डिंग रहेगा, इनका एक ऑफिस रहेगा, और ये ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट रहेगा। जैसे कि इन्वेस्टमेंट का, ये ऑफिस में, ये बिल्डिंग में पूरा का पूरा सारे लोग इन्वेस्टमेंट वाले होंगे, ठीक है। इन्वेस्ट, क्योंकि देखो मशीन को चलाने के लिए भी इंसान की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और इतना बड़ा लेवल पे ये काम करते हैं, तो बहुत बड़ा लेवल में लोगों का जरूरत पड़ता होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, देखो ट्रेडिंग में भी एक सेक्टर नहीं होता है, स्कैल्पिंग अलग बिल्डिंग में होता होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अलग बिल्डिंग में होता होगा, रिसर्च अलग बिल्डिंग में होता होगा, ठीक है। मैनिपुलेशंस अलग बिल्डिंग में होता होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन एंड फ्यूचर्स अलग में होता होगा, इन्वेस्टमेंट अलग में होता होगा। इस तरह से समझ रहे मेरी बात को ना, अलग अलग बिल्डिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। मैं आपको रियलिटी बोल रहा हूँ। अब ये इतना सब कुछ मुझे कैसे पता, मे भी आप लोग में से बहुत सारे लोग पूछ सकते हो। तो गाइस देखो, आप बस ये समझ लो ना, कि जो पोजीशन पे मैं हूं ना, ठीक है, यहाँ पे हमारे 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 पास भी कनेक्शन है वहां से, ठीक है, इसीलिए इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास में मिल पाती है, ठीक है। हाँ, वो चीजें हम लोग बता नहीं सकते हैं, वो चीज यहाँ पर हम लोग सारी सब कुछ बता नहीं सकते हैं, उसके ऊपर भी हमारा कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होता है, ठीक है। हम लोग सब कुछ यहाँ पर यूट्यूब पर नहीं बता सकते हैं, इसका कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है, जो कि हम यहाँ पर नहीं बता सकते, बस ये समझ लो आप लोग, ठीक है। बट ये समझ लो, ये जितनी चीजें दे रहा हूँ ना, सारे के सारे 100% ऑथेंटिक है। इनका एक होता है, अगर आपको बिलीव ना हो, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर करके गूगल पे सर्च करना, बड़े बड़े कंपनी का नाम आएगा, और वो जैसे ब्लैक रॉक, सबका नाम आएगा, और देख लेना एक बार जाकर के, उनका ऑफिस होता है, उसमें कर्मचारी काम करते हैं, ठीक है। जो चीजें बता रहा हूं सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। बट अंदर से इंफॉर्मेशन बस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। वो चीजें हाईली सिक्योर्ड रहती है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के साथ मेंटेन किया जाता है। तो इनके पास में क्या प्रॉपर तरीके से ऑफिस ऑफिस सब कुछ। और ये जान जाना ना, स्कैल्पिंग से लेकर के इनका स्विंग ट्रेडिंग से लेकर के इंट्राडे का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। एक बंदा इतना हैंडल नहीं कर सकता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, पूरा का पूरा अलग अलग डिपार्टमेंट होता है इनका, ठीक है। अब साथ में ही गाइस हमारा एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर अगर हमें प्रॉफिट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट उठता है, क्वेश्चन उठता है कि हाउ वी कैन डू प्रॉफिट एंड हाउ वी कैन बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। हम लोग कैसे बने और कैसे, देखो तो इसका एक ही दो, इसका दो रास्ता है। इसका क्या, दो रास्ता है, और लास्ट में फिर एक रामबाण तरीका मैं बताऊंगा, इसीलिए लास्ट तक जरूर वेट करना, ठीक है ना। डोंट गो विथ मेजोरिटी ऑफ द पीपल। पहली बात समझो, देखो जो सारे लोग कर रहे हैं वो मत करो। सारे लोग अगर आपका सपोर्ट पे एंट्री कर रहे हैं, कभी मत करना। सारे लोग अगर आपका मोस्ट ऑफ, देखो मेजोरिटी ऑफ द लोग इन द सेंस, मोस्ट ऑफ द लोग जो सपोर्ट मान रहे हैं वहां पर एंट्री मत करना। मोस्ट ऑफ द लोग जिसको रेजिस्टेंस मान रहे हैं वहां पर एंट्री मत करना, मतलब जहां जहां वो ट्रेड कर रहे हैं वहां पर मत करना। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के साथ ट्रेड करो। आप समझो, आप पहचानो कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कैसे ट्रेड करते हैं। अब ये कैसे समझोगे, तो देखो इसको समझने के लिए हमारे पास में एसएमसी और आईसीटी दो चीजें हैं। एसएमसी और आईसीटी ये दोनों पे मास्टरी कर लो। एसएमसी का कोर्स मैंने ऑलरेडी करा दिया है, ठीक है। जितना दूर तक मैं, जितना इंफॉर्मेशन मैं दे सकता था, कुछ चीजें होती हैं सीक्रेट, रियलिटी बोलूंगा,
झूठ नहीं बोलूंगा, बट वो चीज आपको कभी यूट्यूब पे मिल ही नहीं सकता है। इसका भी लॉजिक रीजन मैं नहीं होगा तो लास्ट तक मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। इसका भी लॉजिक रीजन क्यों ऐसा होता है मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो देखो एसएमसी जो होगा वो आप लोग काफी हद तक, बट मैंने वो चीजें सीक्रेट बहुत कुछ रिवील कर दिया, ये समझ लो आप लोग, बहुत कुछ चीजें खोल दिया है, ठीक है। तो आप लोग जाकर के वहां पर देख सकते हो। और आईसीटी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आईसीटी दूंगा, ठीक है, आईसीटी कंप्लीट दूंगा, तो आप यहां से देख करके समझ लेना। और जब आप लोग कंप्लीट आईसीटी कर लोगे तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कहां एंट्री करेंगे, कहां एग्जिट करेंगे, कहां पर ट्रैप करेंगे, ये सब कुछ आपको पहले ही पता चल जाएगा। साथ में गाइज एक बोनस टिप आपको बता देता हूं कि गाइज देखो, जब तक कि कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको हाथ पकड़ के पर्सनल गाइडेंस के साथ में 1-to-1 होकर के गाइज जब तक कंप्लीट ट्रेडिंग नहीं सिखाएगा तब तक ट्रेडर बनना एक ऐसे समझ लो कि बहुत डिफिकल्ट चीज है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, समझाता हूं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि आप मेरे से ही सीखो, नहीं, आप लोग किसी भी टीचर को हायर करो, बट याद रखना किसी का रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं, किसी का रिकॉर्डेड लेक्चर से आप कभी ट्रेडर नहीं बनोगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं समझना इस बात को। देखो सारे के सारे रिटेलर है कहां पे, एक बात मुझे बताओ, सारे के सारे रिटेलर है कहां पे, यूट्यूब पे, ठीक है। यूट्यूब पे सिंपल सी बात है, जो नॉलेज यूट्यूब पर आ जाता है ना वो सारे के सारे रिटेलर फॉलो करने लगते हैं, सारे के सारे रिटेलर फॉलो करने लगते हैं। अब सिंपल सी बात मुझे बताओ, जो नॉलेज आपका सारे के सारे रिटेलर फॉलो कर रहे हैं, क्या उस पर आप लोग पैसा बना पाओगे। इसीलिए यहां पर सीक्रेट नॉलेज होता है, इसीलिए कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर एक लिमिट तक ही ट्रेडिंग का नॉलेज आपके साथ यूट्यूब पर शेयर करेगा। क्यों पता है, अगर वो शेयर कर दिया सारे लोगों को पता चल जाएगा तो फिर वो नॉलेज काम नहीं करेगा। कोई भी फील्ड क्यों ना हो, सारे लोग पैसा नहीं बना सकते। चाहे आपका वो गवर्नमेंट जॉब हो, तो क्या गवर्नमेंट जॉब में लाखों लोग तैयारी करते, क्या लाखों लोग का नौकरी होता है, नहीं, कुछ परसेंट का। कोई भी बिजनेस क्यों ना ले लो, सारे लोग पैसा नहीं बना सकते, ठीक है। तो वही चीज समझना इस बात को, यहां पर भी सारे लोग पैसा नहीं बना सकते। यूट्यूब आपके सपोर्ट के लिए होता है। अब आप लोग चाहोगे कंप्लीट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए तो ये दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम यूट्यूब, यूट्यूब से बहुत डिफिकल्ट है। साथ में बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर जब आप इतना प्रॉफिट कर ही लेते हो फिर आप आखिर सिखाते क्यों। तो मैं आपको बता देता हूँ गाइस, मैं वही चीज को जो आपको लाखों का पड़ जाएगा ना उसी को पूरा सस्ता करके मैं आप लोग को सस्ते रेट पढ़ाता हूँ। क्योंकि गाइस देखो, अगर मान लो ना आप प्रॉफिट कितना भी कर लो, ठीक है, प्रॉफिट कितना भी कर लो, और एक ट्रेडर का जो जिंदगी होता है बहुत बोरिंग होता है, ठीक है, बट वो सुकून आपको कभी भी नहीं मिलेगा जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना करके मिलेगा। आप मान लो लाख रुपए आज बना लिए, ठीक है, मेरे लिए कोई खुशी का बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, बट अगर एक भी अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बना देता हूं ना तो वो मेरे लिए बहुत खुशी का बात होता है, क्योंकि फिर उनका जो तारीफ मिलता है, उनका जो वर्ड्स, वो सब जो होते हैं वो अनमोल होते हैं। बस ये समझ लो आप। तो कहीं ना कहीं ये समझ लो कि एक कहीं ना कहीं आप लोगों के सपोर्ट के लिए ये क्लासेस होती हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मेरे तरफ से तो आपको ये सपोर्ट के लिए यार वो चीजें हमारे पास आपको मिलेगी ना जो आज तक आपको, मैं इस बात का गारंटी दूंगा, उतना चीप प्राइस पे आपको पूरा इंडिया में कोई भी नहीं देगा। इस बात को समझ लो। और वो सीक्रेट चीजें दूंगा कि आप लोग बोलोगे कि सर मजा आ गया, रियलिटी अब हमें अब पता चला है। तो इस बात को समझना, इस बात को कि देखो यूट्यूब पे कुछ भी नॉलेज लीक होगा ना, याद रखना कुछ दिन काम करेगा फिर काम नहीं करेगा। अक्सर आपने ऐसा भी देखा होगा कि आपने एसएमसी सीखा, आपने प्राइजेक्शन सीखा, कोई नॉलेज सीखा, कोई स्ट्रेटेजी सीखा, ठीक है, 2-3 महीने काम करता है फिर उससे प्रॉफिट होना बंद हो जाता है। ऐसा होता होगा आपके साथ में, पता है क्यों। स्टार्टिंग में मान लो यूट्यूब पे कोई नॉलेज है तो सारे लोग एकदम से तो उसको सीख नहीं लेते हैं, ठीक है, बहुत लोग ध्यान देते, बहुत लोग नहीं ध्यान देते। तो स्टार्टिंग में जो लोग ध्यान देते हैं उनको प्रॉफिट होने लगता है। अब जैसे जैसे वो नॉलेज फैलता है, जैसे जैसे वो नॉलेज फैलता है, धीरे धीरे फैलते जाता है, फिर ज्यादा लोग ट्रेड करने लगते हैं वो नॉलेज पे, फिर वो नॉलेज आपका काम करना बंद कर देता है, उस पर स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो जाता है। आप लोग समझ पाओगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो गाइस देखो, एक ही बात बोलूंगा कि देखो आप किसी का कोर्स मत खरीदना, एक ही बात बोलूंगा किसी का कोर्स मत कर दो। कोई अगर लाइव ट्रेडिंग 1-to-1 होकर के पर्सनल गाइडेंस साथ में कंप्लीट ट्रेडिंग, यानी केवल प्राइस एक्शन का, केवल एसएमसी का या केवल आईसीटी का, इस तरह में नहीं बन पाओगे ट्रेडर। रियलिटी बताते रहो, कंप्लीट ट्रेडिंग जीरो से लेकर एडवांस तक आपको सिखाए और फिर अपने साथ में आपको ट्रेडिंग कराए, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये तीन चीज आपको नहीं मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस, कंप्लीट ट्रेडिंग, कंप्लीट नॉलेज और साथ में थर्ड क्या, लाइव ट्रेडिंग, जब तक ये तीन चीज नहीं मिलेगा आप ट्रेडर बनना बहुत डिफिकल्ट है। किसी अदर का कोर्स मत खरीदना, चाहिए आप ये चीज कोई भी टीचर दे आप लोग जाकर के उसका आप लोग ले सकते हो, उनका सपोर्ट आप लोग ले सकते हो। तो ये काम जरूर करना। और साथ में अगर मेरा लेना चाहते हो गाइस तो नंबर आपको यहाँ दिख रहा होगा, कॉल करके इंक्वायरी करके आप डिटेल जान सकते हो, क्या क्या मैं कवर कराऊंगा नहीं कराऊंगा सब कुछ। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।